नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट से लेकर के जुड़ चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश से जुड़ी एक भी खबर आपसे छूटने ना पाए। दोस्तों, बड़ी जानकारी मिल रही है। देश के इन राज्यों में, देश के इन 7 राज्यों में सरकार ने फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो कौन से हैं वो राज्य जानेंगे इस वीडियो में फटाफट से। इसके अलावा दोस्तों, देश के इन राज्यों में जो कोरोना प्रतिबंध है उनके नियमों में ढील भी दे दी गई है। तो क्या क्या छूट दी गई है, क्या क्या चीज़ें खोली गई हैं, क्या क्या चीज़ें बंद की गई हैं, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि अब इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत घटकर रह जाएगी आधी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान सामने निकल करके आ रहा है। तो अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बड़ी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों, देश की किसी भी बैंक में है आपका खाता तो सभी बैंक खाता धारकों के लिए बड़ा अलर्ट निकल करके आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल यहाँ पे बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आप लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। दरअसल आप सभी को बता दें कि ई श्रम कार्ड धारकों को सरकार दे रही है हर महीने 2-2 हज़ार रुपये। जाने कैसे ले सकते हैं आप इसका फ़ायदा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने ई श्रम कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है तो आप लोगों को यहाँ पे पूरी जानकारी इसके बारे में दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग बनवा चुके हैं वो लोग इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में आपको सारी डिटेल देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे भारत में ओमिक्रॉन का कहर, इन राज्यों में नहीं कम हो रहे हैं कोरोना के केसेस। जी हाँ दोस्तों, दरअसल देश में ओमिक्रॉन का क्या हालात है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होने जा रही है बम्पर बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। दरअसल पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के साथ की आपातकालीन बैठक। जानिए बैठक में क्या क्या लिए गए हैं निर्णय। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि जनधन खाता धारकों की लिए यहाँ पे जनधन खाता धारकों की महिलाओं के लिए सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। दोस्तों, दरअसल जिन भी महिलाओं ने जनधन खाता खुलवा रखा है तो उनके लिए सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। तो कौन सा तोहफा दिया है जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि अब पति पत्नी दोनों को मिलेंगे यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6-6 हज़ार रुपये। जानिए कैसे। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं इसके बारे में पूरी आपको जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि व्हाट्सअप यूजर्स के लिए आ गया है बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप लोग व्हाट्सअप चलाते हैं तो आप लोग इस खबर को ध्यान से जरूर सुन लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, नया ट्रैफिक नियम के तहत आप लोगों को इन 3 नए नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी कर दिया गया है। तो कौन से नए ट्रैफिक नियम लागू किए गए हैं इसके बारे में फटाफट से आइए जान लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, देश में आज से ये 5 चीज़ें महंगी कर दी गई हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें महंगी कर दी गई हैं जानेंगे इस खबर को विस्तार से। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पे जो आवास योजना चलाई जा रही है, आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं किया है आवेदन तो आप लोग कैसे आवेदन करके कैसे फ़ायदे ले सकते हैं इसके भी बारे में आपको सारी जानकारी आइए दे देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गरीबों और किसानों के लिए बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, मौजूदा योजनाओं का बढ़ सकता है दायरा। जी हाँ दोस्तों, बजट में गरीबों और किसानों के लिए नए तोहफे यहाँ पे दिए गए हैं। दरअसल कोविड महामारी से यहाँ पे समाज के सबसे निचले वर्गों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं सरकार किसानों के बीच अपनी पकड़ वापस बनाने के लिए बजट में यहाँ पे किसानों के लिए जो मजदूर हैं उन सभी के लिए बड़ा ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे बता दिया जाए कि कई सारे यहाँ पे तोहफे दिए गए हैं, कई सारे महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं, कई सारी नई योजनाओं का ऐलान किया गया है जो जल्द ही इसका सभी योजनाओं का फ़ायदा आप लोगों को दिया जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, इस राज्य में 60 यूनिट तक फ्री मिलेगी बिजली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस राज्य में बिजली कंज्यूमर्स के लिए खुश होने का मौका आ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हर महीने 60 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी है। जयराम ठाकुर ने मंगलवार को राज्य के 52वें स्थापना दिवस पर यह घोषणा करते हुए कुछ अन्य श्रेणियों के शुल्क दरों में भी कटौती करने का सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग सोना और चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सोने की कीमतों में यहाँ पे 200 रुपये की, तो वहीं चांदी की कीमतों में 350 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली हुई है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों को मिलेगा 1 लाख तक की कर्ज माफ़ी का लाभ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि
किसान कर्ज राहत योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के किसान ही उठा सकते हैं। योजना से 86 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने का सरकार ने लक्ष्य रखा हुआ है। दोस्तों, राज्य और केंद्र सरकार किसानों की मदद करने के लिए, उनकी आय में वृद्धि करने के लिए कई तरीके की योजनाएं लेकर के आती रहती है। दोस्तों, किसानों को इन योजनाओं का लाभ समय समय पर मिल सके, इसके लिए सरकार ने यहाँ पे ऐलान कर दिया है। दरअसल इन किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ होने जा रहा है। तो आपका बैंक का कर्ज बकाया या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और आप किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा दोस्तों, रेल मंत्रालय ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी बुलेट ट्रेन को यहाँ पे चलाने का ऐलान कर दिया है। 7 रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाई जाएंगी। दरअसल दिल्ली वाराणसी, मुंबई नागपुर, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई हैदराबाद, चेन्नई बेंगलुरु, मैसूर, वाराणसी, हावड़ा और दिल्ली अमृतसर के लिए यहाँ पे जो योजना है वो तैयार की गई है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लोगों को यहाँ पे बड़ी राहत दे दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार यहाँ पे लघु एवं सीमांत किसानों को सालाना 2-2 हज़ार रुपये के 3 किस्तों के रूप में टोटल 6,000 रुपये की मदद करती है। ऐसे में 11वीं किस्त के जो ये रुपये हैं वो अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह में सरकार जारी करने वाली है। यानी 11वीं किस्त का भी पैसा आप लोगों के बैंक खातों में सरकार जल्दी भेज देगी। इसके अलावा दोस्तों, कोरोना के नए मामलों में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1 लाख के लगभग केसेस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि 3.5 लाख लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। दरअसल सीएम शिवराज खाते में ट्रांसफर करेंगे 875 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पीएम आवास योजना की जो राशि है वो ट्रांसफर कर दी है। सो बता दिया जाए कि कार्यक्रम वर्चुअली हुआ था, जिसमें करीब 3.5 लाख ग्रामीणों के खातों में 875 करोड़ रुपए की जो सहायता राशि है वो ट्रांसफर कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे बड़ा ऐलान सामने निकल करके आ रहा है कि आईआरसीटी की तरफ से, आईआरसीटीसी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। दोस्तों, दरअसल भारतीय रेलवे ने खराब मौसम के चलते कई सारी ट्रेनों को निरस्त किया गया है। लगभग 550 से भी अधिक ट्रेनों को आज इंडियन रेलवे ने निरस्त कर दिया है। दोस्तों, अगर आप लोग कहीं भी ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो आप लोग एक बार फिर से अपनी ट्रेन का दोबारा से पता लगा करके ही घर से निकले, वरना आप लोगों की जो ट्रेन है वो यहाँ पे कैंसिल तो नहीं कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इन लोकप्रिय और महंगी दवाओं की कीमतों में कर दी है कटौती। जी हाँ दोस्तों, महंगी दवाओं से परेशान आम लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। लोकप्रिय और उच्च मांग वाली एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल दवाओं की कीमतों में सरकार ने कटौती कर दी है, जिसके बाद से जो दवाएं हैं वो यहाँ पे सस्ती हो गई हैं। इसके अलावा दोस्तों, रुक करें अगर हम अगली खबर का, तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे बड़ा ऐलान सामने निकल करके आ चुका है। दरअसल यहाँ पे जो सरसों के तेल की कीमतें उसमें यहाँ पे बढ़ोतरी जारी है। तेल की बढ़ रही कीमतों से आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है, जिसकी वजह से बढ़ती कीमतों की वजह से यहाँ पे आम लोग हैं उनकी बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा चुका है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने भी एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुलवा रखे हैं तो आप लोगों के लिए खबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जान लेना। दरअसल मल्टीपल बैंक अकाउंट से आपको आर्थिक नुकसान के साथ साथ कई और भी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। दरअसल टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स भी सिंगल अकाउंट रखने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि सिंगल बैंक अकाउंट रखने पर रिटर्न फाइल करना भी आसान होता है। इसके अलावा दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आप लोग जल्दी से जल्दी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवा दीजिए, वरना 31 मार्च के बाद आप लोग कोई भी वित्तीय यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को इसके अलावा हम अगली खबर बताना चाहते हैं कि आम लोगों की जेब पर फिर से बढ़ेगा महंगाई का बोझ। साबुन से लेकर के इन चीज़ों तक के बढ़ चुके हैं दाम। जी हाँ दोस्तों, देश भर में बढ़ती कोरोना वायरस की रफ्तार के बीच महंगाई ने आम लोगों का जेब का पूरी तरीके से बजट बिगाड़ के रखा हुआ है। लोगों को आशा थी कि साल 2022 में महंगाई से निजात मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा है। दोस्तों, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार यहाँ पे बढ़ोतरी हो जारी है। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक महंगाई का दौर आगे भी जारी रहने की संभावना है। अगर बाजार में महंगाई के ट्रेंड को देखें तो अभी ग्राहक गुड्स सर्विस के यहाँ पे जो टैक्स के दाम है वो 3 से 5% तक बढ़ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आप लोगों को अगली खबर बताना चाहते हैं कि नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान सामने निकल करके आ रहा है कि पेट्रोल और डीजल की निर्भरता कम करने के लिए सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वाहनों से देश को पॉल्यूशन फ्री भी बनाया जा सकता है। इसी के चलते पुराने वाहनों को लेकर सरकार ने स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू कर दी है। दोस्तों, यही नहीं, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अब देश में तेजी से इलेक्ट्रिक
वाहनों यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत में ज़बरदस्त गिरावट आएगी। यही नहीं, सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों खरीदने वालों लोगों के लिए राहत पैकेज का सरकार ऐलान करने वाली है। दोस्तों, अगर आप लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर निकल करके आ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, पेंशनरों के खातों में जल्द क्रेडिट होंगे भत्तों के हज़ारों रुपए। जी हाँ दोस्तों, 2022 में पेंशनर्स के लिए खुशखबरी निकल करके आ रही है। सरकार ने उनकी बढ़ी महंगाई राहत को उनके पेंशन खाते में क्रेडिट करने की मंजूरी दे दी है। इससे करोड़ों पेंशनर्स को फायदा होने वाला है। सरकार ने बैंकों से कहा है कि जिन पेंशनर्स की महंगाई राहत में जो भी बढ़ोतरी की गई है उन्हें उसके मुताबिक पेंशन कैलकुलेट करके जो देना है वो शुरू होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की वजह से यहाँ पे कई सारी फ़्लाइट्स को यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से देश में अभी भी यहाँ पे जो कई सारी सेवाएं हैं वो अभी भी ठप पड़ी हुई हैं। स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर के भी अभी भी कोई तरीके का यहाँ पे सरकार की तरफ से निर्णय नहीं आया है कि किन किन राज्यों में स्कूल कॉलेज खोलने हैं, किन किन राज्यों में बंद रहने हैं। इसके अलावा दोस्तों, घर की छत पर फ्री में लगवा सकते हैं सोलर पैनल, आपको मिलेगी मुफ्त बिजली। जी हाँ दोस्तों, फ्यूल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। बिजली की खपत बढ़ने के साथ साथ कीमत में भी इजाफा हो रहा है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप लोग प्रधानमंत्री की तरफ से चलाई जा रही कुसुम योजना में जुड़ करके फ्री में सोलर पैनल लगवाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे फ्री में बिजली दी जाती है। इसके अलावा आप लोग बिजली को बेच कर भी पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अब आप लोगों को एक महीने में 2-2 बार मुफ्त राशन का फ़ायदा सीधे तौर पे मिलने वाला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मार्च 2022 तक मुफ्त राशन वितरण अभियान को बढ़ाया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से भी ज़्यादा राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में दोगुना राशन मिलने वाला है। दोस्तों, केंद्र सरकार के करीब यहाँ पे जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जो अवधि है इसको यहाँ पे बढ़ाया गया है। आप लोगों को होली के बाद भी जो मुफ्त राशन का फ़ायदा है वो आप लोगों को मिलता रहने वाला है। यानी अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो आप लोग जल्दी से जल्दी राशन कार्ड को बनवा लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, गोवा में यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के बीच सभी पार्टियाँ एक्टिव मोड में हैं। हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पे सभी दलों को जनता को लुभावने वादे यहाँ पे पार्टियाँ पेश करते नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 18 वर्ष से अधिक की हर एक महिला को 18 वर्ष से अधिक उम्र की हर एक महिला को 1-1 हज़ार रुपये जो है वो दे दिए जाएंगे सीधे तौर पे। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बता दें कि 31 तारीख से पहले निपटा लें यह काम, वरना 1 जनवरी के बाद यहाँ पे पेनल्टी लगनी थी। लेकिन दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो तारीख है वो निकल चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं भरा हुआ है तो आप लोग पेनल्टी दे करके यहाँ पे जो ITR है वो अपना फाइल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पेंशनरों